हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल फोकस एसएससी रेलवे यूट्यूब चैनल पर। आज के हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए देखिए जो प्रीवियस पेपर का प्रश्न हल कराऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये ऐसे प्रश्न हैं कि ज़्यादातर जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं। तो प्रश्नों को ध्यान से समझिएगा ताकि पता चले कि आप प्रश्नों में कहाँ पे गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए आप लोगों को ध्यान से प्रश्नों को समझना है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक लैपटॉप 23,500 रुपये में बेचकर उस्मान ने 17.5% का लाभ प्राप्त किया। 22.5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे लैपटॉप किस मूल्य पर बेचना चाहिए था। देखिए प्रश्नों को समझिएगा, क्योंकि यहाँ से कुछ दूसरा प्रश्न बोल रहा है, फिर आगे से आपको कुछ दूसरा करना है। आपको यहीं पर गलती होगी प्रश्नों को, क्योंकि अगर आप पूरे प्रश्न को एक समझ लेंगे एक ही लाइन में तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए यहाँ तक प्रश्न जो है कुछ और तरीके से हल करना है, फिर आगे से आप लोग कुछ और मेथड यूज करना है। देखिए हम पहले यहाँ देखेंगे 17.5% को क्या लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 35/2, ठीक है। और जब 35/2 को हम परसेंट में आपका करेंगे तो ये आपका हो जाता है 7/40, ठीक है। 7/40 हो गया। अब यहाँ क्या बोल रहा है, मतलब लाभ प्राप्त किया, मतलब कोई वस्तु पहले 40 में थी, बाद में कितने में हो गई 47 में। तो हम क्या करेंगे, पहले वाला मूल्य प्राप्त करेंगे, पहले वाला। तो यहाँ पे देखिए 23,500 गुणे आपको क्या करना, पहले वाला मूल्य प्राप्त करना है। तो पहले वाली वैल्यू को ऊपर रखेंगे, बाद वाली को नीचे रखेंगे। इसको काटेंगे तो यहाँ 5 बार कट जाएगा, तो ये 5 चौक 20, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका, ये यहाँ पे 20,000 रुपये आ जाएंगे, ठीक है। 20,000 ये आ गया, लेकिन ये आंसर नहीं है। अब यहाँ से देखिए 22.5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे लैपटॉप किस मूल्य पर बेचना चाहिए था। यहाँ से प्रश्न दूसरा हो गया। अब देखिए 22.5% को हम क्या लिख सकते हैं, आपको लिख सकते हैं 9/40। तो जब इसको 40 प्राप्त करेंगे तो 40 से कितना हो जाएगा, 49 हो गया, ठीक है। 49 हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 20,000, ठीक है। 20,000 लिखे गुणे, अब आपको देखिए ऊपर 49 को रखेंगे कि 40 को, ऊपर 49 को रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला ही गया है कि लाभ प्राप्त करने के लिए। तो 49 और बेटे में 40, इसको काटेंगे 4 पंचे 20, 500। आपको यहाँ पे गुणा करेंगे 49 से, तो आपका आ जाएगा 24,500 आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्नों को ध्यान से समझना है, क्योंकि इसमें 2 तरीके से हल करना है। पहले आपको यहाँ पे पहले वाला मूल्य पता करना है वर्तमान का, क्योंकि जब इसको सरल करेंगे तो 7/40 आ जाता है। तो पहले वाला मूल्य प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, जैसे 40 में कोई वस्तु लाभ हो रही है तो 47 हो जा रही है। तो पहले वाला मूल्य प्राप्त करने के लिए ऊपर वाली वैल्यू ऊपर रखेंगे। फिर यहाँ पे हम करेंगे 22.5% को लिख सकते हैं 9/40। तो यहाँ पे भी लाभ हो रहा है तो 40 से 49 हो जा रहा है। और यहाँ पे बोला गया लाभ प्राप्त करने के लिए, लाभ प्राप्त करना है तो यहाँ पे 49 को ऊपर रखेंगे, 40 को नीचे। देखिए ये प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट है, आप कोई भी एग्जाम दिए होंगे या देने वाले होंगे तो ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, बहुत रिपीटेड प्रश्न है। प्रश्नों को समझिए, जब आपको साधारण भिन्न में ना दिया गया हो, दशमलव में दिया गया हो, आपको ना समझ में आए, तो आप हमेशा कोशिश करिए उसको पहले सिंपल भिन्न में बदलिए, कि आपको दशमलव को हटा दीजिए, ताकि प्रश्न को जितना सरल कर पाएंगे कैलकुलेशन में उतना ही आसानी रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि A/B का अनुपात 45:56 है तो B/C का अनुपात 16:35 है, तो A/C का क्या होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए इसमें इस प्रश्न को मैंने क्यों लिया है आपको बता रहा हूँ। अभी देखिए क्यों लिया है, पहले आपका यहाँ दिया गया है A/B/C का रेशियो, यहाँ पे दिया गया है 45:56, और उसके बाद यहाँ पे 16 आपका कितना दिया गया है 35, ठीक है। 16:35। अब देखिए यहाँ पे बढ़ा देंगे, यहाँ पे 16, यहाँ पे बढ़ा देंगे 56। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट क्या रहते हैं, वो तीनों का लिखते हैं, तीनों को नहीं लिखना। आपको पूछा क्या गया, सबसे पहले ये देखना है A और C का। तो A और C का बोला गया, तो हम यहाँ पर 45 × 16 पूरा गुणा नहीं करना, और उसके बाद हम C वाले को उतार लेंगे 56 × 35। अब पूरा उतारने की क्या ज़रूरत है, हमसे जो पूछा गया है सिर्फ हम उसी को उतारेंगे। अब देखिए इसको काटिए, 5 9 45, 5 7 35, 8 दूनी 16, 8 7 56, 9 दूनी 18 और 7 7 49, मतलब आपका आ जा रहा है
कितना आ जा रहा है आपका 18:49, मतलब 18:49, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। देखिए ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, आप लोगों को ऐसे ही प्रश्नों को हल करना है, क्योंकि देखिए प्रश्नों को हल करना सबको आता है, लेकिन तरीका कैसे कम समय में करना ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ABC तीनों का निकाल लेते, उसके बाद A और C का आंसर देते। आपको पूछा ही गया है A और C का, तो आप A ही C को निकालिए, आप अदर को निकालने की क्या ज़रूरत है। देखिए सारे प्रश्नों को ध्यान से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको समझ में आएंगे, एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप आसानी से कर लेंगे। अब देखिए ये प्रश्न है, इस प्रश्न को भी मैंने क्यों लिया है, पता है कि बहुत सारे लोग कर लेंगे, लेकिन जो नए स्टूडेंट रहते हैं वो क्या करते हैं, सबका वर्गमूल करना चालू कर देते हैं, सबका वर्गमूल करेंगे जितने भी ऑप्शन में रहेंगे। यहाँ तो मान लो ऑप्शन दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर 3 सही है, लेकिन आपको एग्जाम में कैसे फाइंड करना है ये पता करना है। देखिए कैसे पता करना है, आप यहाँ देखिए, आप एक चीज़ बताइए, 8, 28, 64 लास्ट में 4 होता है, 2 दूनी 4, यहाँ भी 4 होता है, 2 दूनी 4, यहाँ भी 4 होता है, यहाँ भी 4 होता है। लेकिन एक बात बताइए, देखिए आप यहाँ देखिए 11 ग्राम में 21, आप यहाँ को देखिए स्टार्टिंग को 11 ग्राम में 21, इसके करीब जा रहा नहीं जा रहा, यहाँ भी देखिए 11 के जा रहा नहीं जा रहा, यहाँ भी देखिए 12 ग्राम में 144, ठीक है 144, लेकिन यहाँ देखिए 13 एकदम करीब जा रहा है, क्या होता है 169 होता है, 13 ग्राम में कितना होता है 169 होता है, यहाँ 12 ग्राम में 144 होता है, तो सबसे करीब देखिए तो ये आ रहा है। अगर यूनिट डिजिट आपका लास्ट वाला नहीं मेल खा रहा है, आपका नहीं मिल रहा है, तो आप हमेशा काम करिए, आप स्टार्टिंग वाले को 2 ले लीजिए, ठीक है, समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ। अगर आपका लास्ट वाला यूनिट डिजिट नहीं काम कर रहा है, जैसे यहाँ 4 दिया गया, अगर ऑप्शन में ऐसा कोई दिया रहता जिसके ही हम वर्क करने पर ऑप्शन में लास्ट में 4 आता तो उसको ले लेते, लेकिन अगर आपके सब में 4 आ रहा तो आप क्या करिए, स्टार्टिंग के 2 अंक लीजिए और वहाँ का वर्गमूल करिए। जैसे 13 में 169 करेंगे तो देखिए ये 174 के करीब है, और कोई 12, 11 कोई भी वर्गमूल करेंगे इसके करीब नहीं जा रहा है। तो आप एग्ज़ाम में कम समय में कोशिश करिए कि हम कितने ज़्यादा प्रश्न कर लेते हैं, कितने अच्छे से कर लेते हैं, ये चीज़ आपको मायने रखता है, क्योंकि जितने ही स्पीड के साथ आप प्रश्नों को करेंगे, आगे और भी प्रश्नों को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब जैसे ये भी प्रश्न है, ये भी प्रश्न बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं, लेकिन जो नए रहते हैं ना उनके लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या रहती है, वो पूरा क्या करते हैं, बेसिक से हल करते हैं। जैसे आप यहाँ पे लिखा गया 1100 गुणे 27, अब वो क्या करेंगे बेटे में 100 करेंगे, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब वो पूरा गुणा करेंगे। आपको यही पता है लास्ट में 7 आएगा, लेकिन दशमलव आएगा ही नहीं किसी ऑप्शन में, यहाँ भी 7 आ रहा है लेकिन ये दशमलव में, यहाँ भी 7 आ रहा है ये भी दशमलव में, यहाँ भी 7 आ रहा है ये भी दशमलव में, लेकिन ये क्या है, इसमें हमारा दशमलव में नहीं आ रहा है, तो यहाँ भी दशमलव में नहीं आएगा। तो आप कोशिश करिए, ठीक है, आप कोशिश करिए जितना से जितना ज़्यादा हो सके कि प्रश्नों को आप ऑप्शन से करिए, कम समय में करिए। जितने कम समय में करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए प्रॉफिट रहेगा, उतने ही आसानी से आप एग्ज़ाम को करेक्ट कर सकते हैं और आगामी आने वाले प्रश्नों को अच्छे से अच्छे कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं। और आप लोगों को एक ही बात कहना चाहता हूँ लास्ट में कि आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई रखिए, क्योंकि ग्रुप डी ही आप लोगों का टारगेट है। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए, जब भी एग्ज़ाम हो आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई ज़रूर करें इस बार। तो आपको कब होगा, जब आप मैथ को अच्छे से पकड़ बनाए रहेंगे, मैथ का क्योंकि एवरेज जो होता है सब चीज़ आप तैयार कर सकते हैं 1-2 महीने में, लेकिन मैथ जो रहता है कि उसको शुरू से स्टार्टिंग से प्रीवियस पेपर प्रैक्टिस सेट सब कुछ लगाना पड़ता है, तब आपको मैथ में एक अच्छा नंबर मिलता है। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी तरह के और महत्वपूर्ण क्लास के साथ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।